सभी को नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। ये हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध और महावीर ये दोनों, जो कि महावीर जो जैन धर्म से संबंधित हैं, समकालीन थे। मतलब लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि 563 ईस्वी पूर्व में जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये उसी पीरियड के समकालीन टाइम के हैं। इनके बचपन का नाम, भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था और जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट, जो नेपाल देश है, उसकी तराई में स्थित लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था। जब आप कभी नेपाल जाएं तो आप देखेंगे कि जो इंडिया के जो बॉर्डर है उससे बहुत ही दूर नहीं है, और वहाँ पर कपिलवस्तु में लुम्बिनी क्षेत्र है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम के पिता यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के निर्वाचित मतलब कि इलेक्टेड राजा थे। यहाँ पर गणतांत्रिक तरीके से राजा का चयन होता था, तो ये गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी, जो कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी, और उनका गोत्र, चूँकि वो गौतम गोत्र में पैदा हुए थे तो इसलिए उन्हें गौतमी भी कहा जाता है। और एक और है कि उसकी माता के देहांत के पश्चात उनकी मौसी ने उसका पालन पोषण किया, जिसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो इस प्रकार से भी उनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा मैप में हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था कि नेपाल में कपिलवस्तु क्षेत्र जो है, वहाँ पर उनका लुम्बिनी नामक क्षेत्र, जो कि भारत के बॉर्डर से बहुत ही पास एक तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा और कौन कौन सा क्षेत्र हैं जो काफ़ी रिलेटेड हैं बौद्ध स्थल के रूप में? तो सबसे पहले तो आप लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया, ये सारे, और सारनाथ एक यहाँ पे है। तो ये सब जगह जो हैं वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं और ये प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यानी कि राजकुमारी यशोधरा यानी कि बिंबा, जिसका अलग नाम यदि देखें तो बिंबा, गोपा, भद्रकक्षणा से विवाह हुआ, और जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल, जिनका नाम था, उसकी प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि बचपन में गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े, और इसके बारे में एक बड़ा रोचक कथा आता है कि भगवान बुद्ध ने जब उनकी रहन सहन में इतनी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया था कि बाहरी दुख, क्लेश, ताप आदि उनके आसपास भी ना फटके, क्योंकि वो बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन में रुचि रखने वाला था। तो उनके पिता को ऐसा भान था कि कहीं ये बाहर की दुख और कठिनाइयाँ, किसी की भी पीड़ा को देखेंगे तो कहीं वैराग्य भाव ना आ जाए। लेकिन फिर भी जब वो एक बार किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं और किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो इस प्रकार से इन घटनाओं से उसके अंदर आध्यात्मिक भाव और एक आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है कि क्या यह व्यक्ति का यह जो जीवन है वो कभी बीमार, रोगग्रस्त भी होता है, वृद्धाग्रस्त भी होता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। यदि यह जीवन हमारे साथ भी यदि ऐसा हो सकता है, हम भी शरीर को छोड़ने वाले हैं या छोड़ना पड़ सकता है, तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, इसको जानने के लिए, सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध घर से निकल पड़े। और गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ नाम का जो यह मतलब कि राजकुमार है, वो ओनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र, यानी कि इस प्रकार के आप देखते हैं कि जो सन्यासी वेश धारण करके वो वहाँ से निकल पड़े अपने सत्य की खोज में। बौद्ध धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध हम सभी जानते हैं, और उनका जन्म यदि देखें तो 563 ईसा पूर्व हमने बात किया है, इसको पॉइंट को याद रखना है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुक्मनदेही नेपाल में स्थित है। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, जो कि निर्वाचित यानी कि गणराज्य क्षेत्र में आता है, उनके शासक थे। माता का नाम महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, और बचपन का नाम सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ यानी कि उनका नाम था और गोत्र था गौतम। पालन पोषण तो बी माता यानी कि जो उसकी मौसी थी उनके द्वारा, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है, उन्होंने उसका पालन पोषण किया क्योंकि उसके जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही माता का देहांत हो गया था। और विवाह तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी उनसे हुआ था। पुत्र का नाम राहुल। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण मतलब कि अपने घर से जो निष्क्रमण किए, बाहर निकले सत्य की खोज के लिए, तो वो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारथी जिसके माध्यम से वो घर से बाहर निकले, जंगल गए, उसका नाम, उस सारथी का, रथ चलाने वाले का नाम चन्ना था। घोड़ा कंथक। और ध्यान गुरु यानी कि प्रथम गुरु जिनके माध्यम से वो इस मार्ग में जब सत्य की खोज में निकले, तो सबसे पहले जो उनका गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन किया वो अलार कलाम था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि उनका जन्म, फिर उसकी ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी दिन से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध आने के जिन्होंने बोध प्राप्त कर लिया और सत्य का ज्ञान अनुभव कर लिया हो। और ज्ञान प्राप्ति के स्थल, तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया, जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, निरंजना नदी के तट पर। इसको संबोधि घटना के नाम से जाना जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया। सारनाथ का स्तूप हम सभी इसके बारे में सुनते हैं। और भाषा उनका क्या था, तो पाली भाषा। स्थान वाली 5 ब्राह्मण यानी कि पंचवर्गीय घटना, पहले जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। और इसे पंचवर्गीय घटना कहा जाता है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कि एक अनुभूत धर्म जिन्होंने भगवान बुद्ध ने स्वयं अनुभूत किया, साक्षात किया, तो वो अपने सिद्धांतों का जो उन्होंने अपने शिष्यों को, जो प्रथम 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य जो घटनाएं हैं इसको भी ध्यान में रखना है। शिष्य, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें आनंद और उपाली का नाम आता है। और धर्म प्रचार का स्थल, तो धर्म प्रचार के स्थल यदि पूछा जाए कि भारत के कौन कौन से प्रमुख स्थल है जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार उससे संबंधित है, तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य, ये सारे बौद्ध के धर्म प्रचार स्थल से संबंधित हैं। और जीवन का निर्वाण जिसको हम लोग कहते हैं, वो 483 ईसा पूर्व, जो कि 80 वर्ष आयु के उपरांत, वही वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थल कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में कसिया गांव में महापरिनिर्वाण हुआ। यानी कि वो अपने इस स्थूल जो पंच तत्वों के जो शरीर हैं उसको त्याग करके और परम धाम को, अपने निर्वाण को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से उनका संक्षिप्त जीवन का एक टेबल फॉर्म में हमने देखा। अब यहाँ पे जो कुछ जीवन की घटनाएं हैं, इसको बुद्ध के जीवन की, उसके बारे में हम जानते हैं। जन्म लुम्बिनी में एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ था। और निधन कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके जो जीवन की जो घटनाएं हैं उनके प्रतीक उनसे रिलेटेड हैं, जो उनके जीवन की घटनाओं को डिनोट करता है, संकेत करता है। तो जैसे जब वो गर्भ में आए, मतलब कि माता के गर्भ में आए, तो उसको हाथी के प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है। जन्म होने की घटना को कमल के फूल के रूप में निरूपित किया जाता है। युवा अवस्था की यौवन को सांड, वृषभ के रूप में दिखाया जाता है। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण को घोड़े के संकेत से, घोड़े के चिन्ह के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से देख सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति जिसको संबोधि कहते हैं, बोध जो प्राप्त हुआ, वो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के रूप में, यानी कि ये सिंबल से आप उसको देख सकते हैं। समृद्धि यानी कि शेर के रूप में। और प्रथम प्रवचन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसको चक्र के रूप में इसको निरूपित किया जाता है। तो ये मतलब कि कुछ चिन्हों के साथ इसका संक्षेप में प्रतीक के रूप में इसको हम देखते हैं। निर्वाण पद्म चिन्ह यानी कि जो पैर का चिन्ह है भगवान बुद्ध के, तो पद चिन्ह के रूप में। और महापरिनिर्वाण को स्तूप के रूप में, बौद्ध स्तूप के रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ें आप प्रतीक को ध्यान रख सकते हैं। तो 7 वर्षों तक, अब यहाँ बात करते हैं कि जब भगवान बुद्ध बाहर निकले, सत्य की खोज में भ्रमण पर निकले, तो 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार
कालाम जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। भारतीय दर्शन में जैसे कि हम सभी जानते हैं षड दर्शन में, तो उसमें से एक सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन सबसे पहले, योग दर्शन, न्याय, मीमांसा, और इसके अलावा वेदांत दर्शन, वैशेषिक मीमांसा में जैसे कि हम लोग दो पढ़ते हैं, वैशेषिक, मीमांसा। और सबसे पहले इसका नाम हम यहाँ लिखते चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सांख्य, योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन है जो मुख्य हैं। ठीक है, तो ये 6 दर्शन में से सांख्य दर्शन के आचार्य थे, क्योंकि कई बार वैदिक जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो षड दर्शनों के बारे में ही पूछ रहा जाता है। और 3 दर्शन जो है जिसमें कि जैन, बौद्ध और चारवाक, ये नास्तिक दर्शन में से आता है। चारवाक यानी कि जो वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, तो ये 3 दर्शन जो है भारतीय दर्शन में ही आते हैं, लेकिन ये नास्तिक दर्शन में, और 6 हमारे आस्तिक दर्शनों में आते हैं। तो 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद, 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में आए। और वो कौन से दर्शन के आचार्य थे? तो वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और उसके उपरांत वे उरुवेला यानी कि बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले उरुवेला में। ठीक है, और 5 साधक मिले। उसके बाद वो 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के एक रात में पीपल के नीचे, जो वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या उसको निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ, जो अब तक राजकुमार सिद्धार्थ सन्यासी के रूप में था, उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध नाम से जाने गए। तो ये बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन सारनाथ, वाराणसी में दिया। और उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए। वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने तपस एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी में दिया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक जो उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी आवस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया, और उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था, यानी कि समभाव से वो अपने ज्ञान का उपदेश सभी लोगों को प्रदान करते थे। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में जो राजा, जो इनके प्रसिद्ध सम्राट रहे हैं, जो शिष्य के रूप में भगवान बुद्ध के शरण में आए, वो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन कौन से राजा बुद्ध से संबंधित थे। और भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई, और फिर भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरप्यवती नदी तट पर स्थित कुशीनगर पहुँचे। और कुशीनगर, जहाँ पर 463 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का त्याग किया, यानी कि मृत्यु हुई। इस घटना के बाद बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसमें? बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और निर्वाण मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त होना या शरीर को त्याग देना, तो वही महापरिनिर्वाण से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यदि कहा जाए कि भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया, तो परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में ही, और उन्होंने शरीर को भी वहीं पर त्याग किया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों में रखा गया, जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जगह का नाम। लिच्छवी यानी कि वैशाली में, शाक्य कपिलवस्तु में, कोलिये रामग्राम और ब्राह्मण वेदपीठ में। 5वां है मौर्य पिपलीवन में। मौर्य यानी कि पिपलीवन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी संबंधित है, जब आप कभी देखेंगे या पढ़ेंगे तो। और मल्ल कुशीनारा में, और बुल्ली अलकप्प तथा आजाद शत्रु मगध। तो ये 8 जगह में महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया।
कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया से जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। कुशीनारा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। और इसके बाद हम जब देखें कि सारी चीज़ों को संक्षेप में रिवाइज करने के पश्चात कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं मुख्य, तो बौद्ध धर्म क्षणिकवादी, यानी कि ये उनका एक मानना है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा नहीं विद्यमान होता। जैसे कि आप दीपक का लो भी देखेंगे तो वो जलता रहता है, जो लो आप अभी देख रहे हैं वो नष्ट होता है, तुरंत दूसरा जलता रहता है, यानी कि एवरी सेकेंड, हर क्षण वो बदलता रहता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, कोई भी शाश्वत नहीं है। अंतः शुद्धवादी सिद्धांत को ही फॉलो करते हैं। उनके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्म है। व्यय धर्म मतलब कि नष्ट होने वाला है, सब अपने आप में नष्ट होता रहता है हर क्षण। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो सेल है वो भी प्रति क्षण, जो पुरानी सेल है वो डिस्ट्रॉय होकर के नया सेल जनरेट होता रहता है। अतः भगवान बुद्ध का कहना है कि अप्रमाद के साथ, यानी कि बिना आलस्य किए, प्रमाद मतलब होता है आलस्य, अप्रमाद मतलब बिना आलस प्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें, यानी कि मोक्ष का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का यानी कि हमें जो अपना पुरुषार्थ करने के लिए जो जीवन के सत्य को पाने के लिए जो अवसर दिया गया है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है कि हम कर्म करें अपने जो कर्तव्य कर्म है उसकी ओर। और बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। यहाँ पे किसी विशेष ईश्वर की कल्पना नहीं की गई और ना ही किसी ईश्वर विशेष की मान्यता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध के भी कई जन्मों के बारे में ऐसे बौद्ध कथाओं में आप देखते हैं। तो ये बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन ईश्वर आदि में ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति, भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंद, जिसको 5 स्कंद का नाम क्या है, तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप मतलब कि जो दिखता है, देखने की क्षमता या जो कुछ विद्यमान है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, रूप। वेदना, वेदना मतलब कि अनुभूति एक प्रकार से, जो उसको देखने के पश्चात जो हमें अनुभव होती है। और संज्ञा मतलब उसका जानकारी, मतलब उसको संज्ञान में आना। और संस्कार मतलब जो कुछ भी हम जान पाते हैं वो हमारे चित्त में एक संस्कार क्रिएट करता है, मेमोरी क्रिएट करता है। और विज्ञान मतलब इन सब का जो लॉजिक है, इन सब का जो संबंध है, उन सभी को जानना है। तो ये 5 स्कंद हैं और इससे निर्मित बताया है। तो बौद्ध धर्म में जो भी व्यक्ति है, जो भी कुछ तत्व हैं, ये सब इन 5 तत्वों के प्रक्रिया से होकर के बनता है और उसके माध्यम से ही अनुभूत होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम अर्थात इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं, कामनाओं के कारण दुख पाते हैं। ऐसा उनका मानना है कि जो है संसार दुखमय है। तो सर्वम दुखम, एक 4 आर्य सत्य हैं भगवान बुद्ध के, उनमें से एक पहला ये है कि संपूर्ण संसार जो है वो दुखमय है। तो ये हम आगे बात करेंगे यहीं पे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, सर्वम दुखम, सब दुखमय है और दुख का समुदाय है, यानी कि दुख का कारण भी है। जब सब चीज़ दुख है तो दुख का कारण भी है, क्योंकि लोग कामनाओं से युक्त होकर के कर्म करते हैं, लालसा से युक्त होते हैं। तो ये दुख समुदाय हो गया कि विभिन्न प्रकार के दुख वहीं से जनरेट होते रहते हैं। फिर है कि जब दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी हो सकता है। यदि वो कारण खत्म हो जाए तो हम उसका निरोध भी कर सकते हैं। दुख का निरोध, तो दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध, 3 चीज़ हो गया। और दुख निरोध गामिनी, यानी कि दुख का निरोध का उपाय भी हो सकता है। दुख निरोध उपाय जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मतलब कि 8 अंग वाला जो मार्ग बताया है, तो वो दुख निरोध के मार्ग बताए। तो विशेष रूप से फिर एक पॉइंट आता है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सी पूर्णिमा? तो वैशाख पूर्णिमा को। किस लिए? क्योंकि जन्म भी, ज्ञान प्राप्ति भी और महापरिनिर्वाण भी, ये तीनों सेम तिथि को हुआ था, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। अब हम बात करते हैं कि उनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, यानी कि ना तो अत्यधिक सांसारिक भोग कामनाओं में रत रहना चाहिए और ना ही अत्यधिक कठोर संयम या कठोर तपश्चर्या में रत होना चाहिए। वो मध्य मार्ग के प्रतिस्थापक थे, यानी कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए सम्यक रूप से। सम्यक आप इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वर्णन मिलेगा। तो उनका इसलिए क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक कथा आपको प्रचलित याद होगी कि तपस्या में वो कितनी कठोर तपस्या में लीन थे कि पूरा शरीर भी कृष्णकाय होने लगा और शरीर का सामर्थ्य भी घटने लगा था। फिर जब वो बेहोश होने को हुए तो एक
कन्या ने एक मतलब कि उसके उस कठिन तपस्या में उनको भोजन दिलाने के लिए खीर ला करके दिया। तो उन्हें पहले लगा कि मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हम साधना किस प्रकार से कर पाएंगे, तपस्या किस प्रकार से पाएंगे। और उन्होंने फिर उस खीर को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसे यह जो मध्यम मार्ग का उन्हें ज्ञान एक तरह से चरितार्थ हुआ कि बिना अति किए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए उस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। और कहा जाता है कि उसके पश्चात भगवान बुद्ध ने सत्य का बोध भी किया। तो मतलब एक वीणा के एग्जाम्पल से ही बताया जाता है कि यदि वीणा के तार को हम बहुत अधिक कसेंगे, बहुत ज़्यादा उसको हम दबाव देंगे तो वो भी अच्छे से स्वर नहीं उच्चारण करेगा, वो भी अच्छे से धुन नहीं दे पाएगा। और यदि उसे बहुत ढीला भी छोड़ देंगे तब भी वो ढंग से नहीं बजेगा। तो इसलिए उसकी ट्यूनिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे हारमोनियम है या वीणा है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसकी एक प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए, यानी कि ठीक ठीक मध्यम मध्यम तरीके से होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विनियम आधारित निर्धारित किए थे। और गौतम बुद्ध ने दुख निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है, निवारण का उपाय है। तो उपाय कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं तो इसको भी हम जान लेते हैं। और ये 3 स्कंधों में है। तो स्कंध का आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे, अष्टांगिक मार्ग और उसका विवरण। तो अष्टांगिक मार्ग जैसे कि प्रज्ञा स्कंध में तो 2 चीज़ें आती हैं, प्रथम और द्वितीय जो अष्टांगिक मार्ग का है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब ठीक ठीक वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना, यानी कि वास्तविक से, जैसे क्या है भौतिक सुखों को लोग बहुत अधिक महत्व देते हैं और फिर वो दुख में फंसते हैं। तो पहले उस वस्तु की, उस घटना की, उस चीज़ों को वास्तविक रूप में देखने की कोशिश करना, ठीक देखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग रखना। जैसे हम यदि भौतिक सुखों को सही मानते हैं तो उसकी ओर आकर्षण में फंसते हैं और उसकी कामना करते हैं। तो जब हम ठीक समझ जाते हैं कि ये वस्तु हमारे लिए कौन सा सुखकारी है और कौन सा दुखकारी, तो हमारा संकल्प भी ठीक होने लगता है, सम्यक होने लगता है। तो भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग यहाँ पर सम्यक संकल्प होगा। और शील स्कंध, ये तो प्रज्ञा मतलब होता है जानकारी या नॉलेज, मतलब कि ज्ञान। तो ज्ञान से संबंधित ये दोनों तत्व थे, इसलिए इसको प्रज्ञा स्कंध में हम रख सकते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट 3 अष्टांगिक मार्ग है जिसमें सम्यक वाक, यानी कि सदा सच बोलने वाला, ठीक और उचित तरीके से जो सत्य है, जैसा अनुभव है वैसा बोलना। और सम्यक कर्मांत मतलब सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, ये सम्यक कर्मांत। तो ये सारी चीज़ें दोनों उसमें आते हैं। सम्यक आजीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। सम्यक कर्मांत यानी कि कर्म इस प्रकार से करें कि उसका, यानी कि उसमें आसक्ति ना हो और आसक्ति न होने से उसके संस्कार न बने। तो सम्यक कर्मांत में उसको हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये शील स्कंध था, शील मतलब व्यवहार से संबंधित। और समाधि स्कंध में क्या आएगा? तो समाधि स्कंध में पुनः 3 तत्व आते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक व्यायाम मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं, क्योंकि ये मतलब फिजिकल एक्सरसाइज को यहाँ पे नहीं बताया गया, बल्कि नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना, अभ्यास करना। तो ये मानसिक व्यायाम के रूप में आप जान सकते हैं कि हमें उसके बारे में, नैतिक नियमों के बारे में अवेयर रहते हुए उसका पालन करने का अभ्यास करना, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति मतलब मिथ्या धारणाओं का परित्याग करके वास्तविक धारणाओं को स्मरण करना, यानी कि जो मिथ्या चीज़ें हैं उसको दिमाग से हटा करके जो पॉजिटिव चीज़ें, जो आपको अपने जीवन लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, उसको स्मृति में ठीक अंकित रखना, उसको स्मरण में बनाए रखना सम्यक स्मृति है। मतलब उचित चीज़ों को स्मृति में रखना, अनुचित जो बेकार चीज़ें हैं उसको हटाना, ये सम्यक स्मृति है। इस प्रकार से धीरे धीरे जो व्यक्ति है समाधि भाव में चला जाता है, मन के एकाग्र अवस्था में चला जाता है, जहाँ समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, सम्यक समाधि में भाव में स्थित हो जाता है। ये अंतिम अवस्था होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में जो जीवन के पूरे एक तरह से स्ट्रक्चर है, जो हमारे व्यवहार की प्रक्रिया है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और लोगों को ये मार्ग बताया कि दुखों से निवृत्त होना है तो ये 8 स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए। बौद्ध धर्म के जो आचार संहिता के मुख्य नियम हैं उनमें से कुछ तत्वों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला तो पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, जो हमारी मेहनत से हमारे नहीं है उसके बारे में नहीं चिंतन करना चाहिए और ना ही ऐसी कामना करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म। और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और दुराचार से दूर रहना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जो जैसे कि योग सूत्र में पढ़ते हैं तो 5 उसमें नियम है,
यम नियम 5 चीज़ पढ़ते हैं, तो यम में क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यही चीज़ यहाँ भी एक तरह से मिलता जुलता हम देख सकते हैं। अब आता है कि भगवान बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी सुव्यवस्थित प्रक्रिया के लिए बौद्ध संगतियाँ हुई, तो माने कि महाबैठक टाइप का। तो वो कौन कौन से संगति हुई, कौन से वर्ष में हुई, स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन थे, इसको यहाँ पे हम डिटेल में टेबल के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। तो प्रथम संगति जो हुआ वो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ। महाकश्यप इसका अध्यक्ष थे और शासक उस समय अजात शत्रु था। और द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई तो वो 383 ईस्वी पूर्व, लगभग 100 साल बाद वैशाली में, और साब कमीर इसके अध्यक्ष थे, काला अशोक इसके उस समय के शासक थे। और तृतीय जो बौद्ध संगति हुई 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और मोक्तिपुत्र तीसरा उसका अध्यक्ष था, और अशोक इस समय शासक था। तो अशोक के समय में ये हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। मोगलीपुत्र तीसरा उसके अध्यक्ष थे 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ 98 ईस्वी में, ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क उस समय का शासक था। तो ये चीज़ें चारों, यानी कि आप जो बौद्ध संगति है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसको ध्यान में रखना चाहिए। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो नीचे जो जिसमें वैश्य और शूद्र आदि जो निम्न वर्ग माने जाते थे, तो उन लोगों को ये धर्म थोड़ा अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उसे लगा कि भेदभाव और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो वो आराम से कर सकते थे, मतलब कि व्यापार आदि में छूट, जो बहुत सारी चीज़ें थी, तो धार्मिक प्रतिबंधों का सामना ना हो। तो इस प्रकार से विशेष वर्ग से इसको वर्ण, जो निम्न वर्ण थे, उनसे समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वो किसी भी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वाले का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। आगे हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से पूरा बौद्ध धर्म का सारांश में हमने पढ़ा। आगे हम बात करेंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें जैन और बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हमें अच्छे से करना है। साथ ही जैन धर्म के बारे में भी हम रिकॉर्ड किए हैं, उसको भी अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं आगे भी, और भी विपरीत जो भी विस्तृत चीज़ें हैं उन सब के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।